मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन, तो एक बाप जो है ना, एक वो खेल नहीं खेलते हैं ऐसे करके, खेलो कहूँ ना खेलो, हैं जो हाथ जोड़ करके इस पर नंबर छोड़ दे, तो उसमें एक बेटा है एक बेटी है, और बाप जो है उसका नंबर है पिटने का। तो जो बेटा होता है ना, यूं तड़ाक 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 दे रहा है। बाप में बेटा, हाँ बेटा दे रहा है, ठीक है। अब बच्ची का नंबर आता है और बाप ऐसे खड़ा हुआ है। मेरे आंसू आ गए उस दृश्य को देख के। बाप के हाथ जुड़े हैं और बेटा चटका के चला गया 4-6। अब नंबर आया बेटी का मारने का। सो बेटी ने हाथ लिए पापा के और चूम करके और अपने कनपटी पे दे। बोले जिस दिन ऐसा क्षण आए कि मैं आपके हाथों में हाथ मारूं, उस दिन आप मेरी कनपटी पे दे देना। यह हाथ मारने के लिए नहीं है। वो दिल कहां से लाऊं कि मैं इन हाथों में थप्पड़ मार दूं? हैं? उन हाथों को चूम लेती है, उन हाथों को फिर अपने माथे पर रख लेती है। कौन पत्थर दिल पिघल जाएगा साहब। हैं? बात चलिए तो एक बात कहूं, बहुत से घरों में बहुएं आ जाती हैं ना, और उसमें यदि बुआ आवे और बहन आवे तो वो मुंह सुकोड़ लेती हैं। ये अपराध मत करना। क्यों? क्योंकि पता है भैया जब बहन के यहां जाता है तो इतनी खुश जो बहन होती है, दुनिया में उस व्यक्ति के कहीं भी जाने पर उसे इतना स्वागत सम्मान और आनंद मनाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, हैं? जितना स्वागत सम्मान और आनंद बहन के यहां जाने पर मिलता है, हैं? और तरक्की में भी आप देखिएगा, यदि भैया की नौकरी लगे या भैया कोई काम कर जाए तो भैया के घर पे बाद में अड़ोसी पड़ोसियों को मालूम पड़ेगा। यदि बहन के यहां जा करके सबको पहले ही पता चल जाएगा। और भैया यदि कमजोर हो ना, जिस पे कुछ देने को न हो, तो ऐसी ऐसी बहन देखिए कि अपने पैसाते साड़ी ले जाए के, सामान ले जाए के पूरे गांव में ये कहती हैं कि ये मेरे भैया ने दयो। और ऐसी बहन के आने पर जिस घर में मुंह फेर लिया जाए वो घर बर्बाद हो जाता है, बद्दुआ लग जाती है। ऐसी बहन के आने पर, ऐसी बुआ के आने पर, और वो तुम्हारा कुछ नहीं ले जा रही। एक बात कह दूं, जिस घर में जो बहू आई है ना, वो घर उसकी नंद का ही सजाया हुआ है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। उस बहू को किसने सजाया? उसके पति की बहन ने। उसे कैसा लगेगा जब उस घर में ही उससे मुंह फेर लिया जाए, जिसको लिपा पोता सजाया, जिस घर में उसका नार गड़ा, उसी घर में उसे आने के लिए सोचना पड़े कि भाभी क्या सोचेगी, हैं? खैर भैया तो बहुत प्यार करते हैं, ये मैं जानता हूं। भैया यदि कभी मजबूर होता भी है तो उसे सोचना पड़ता है कि जी तू आवेगी तो अच्छा लगेगा। मुझे तो पर में वो समझ जाती है, क्योंकि वो भी नारी तो है ही। वो कहती है नहीं भैया मैं नहीं आ रही, ऐसा करना तू आ रहा हो तो बीच में वहां मिल जाना मुझे, है ना? फिर वहीं मिल लेती है। लेकिन जो बहू की वजह से बहन घर में जाने से रुकी है ना, उसकी बद्दुआएं उस घर को फलने फूलने नहीं देंगी। ये गारंटी से आप लिख लेना, फलने फूलने नहीं देंगी।
देखा था। एक स्कूल में एक बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया और मास्टर उसे पीटने के लिए डंडा उठाता है, तो बहन आके चिपक जाती है कि माँ साहब मोए मान लो, मेरे भैया को न मारो, मोए मान लो, मेरे भैया को न मारो। वो सीन देखिए। मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। कहावत तो ये है, मायका कब तक, जब तक माँ। लेकिन माँ भी न रहे और बाप भी न रहे और तब भी उस घर में बुआ बुलाई जा रही है, बहन बुलाई जा रही है, तो समझना उस घर में जो नारी आई है ना बहू के रूप में, वो बहुत बड़े खानदान की है, बहुत बड़े दिल की है। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को एक को घर दिया, एक को घर दिया, तेरी कैसी खुदाई है। बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार
कितना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर बहू वो धन्य है, बहू वो धन्य है कि घर पे पति न हो और उसकी नंद आए, उसकी नंद आए तो उसको अपने भैया का न होना भी अखरे न, उसे लगे कि मेरा भैया मुझे मिल गया है इस बहू के रूप में, तो समझना वह बहू बड़े खानदान की है। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, मेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बच्ची जो होती है ना वो सेवा का स्वरूप होती है। छोटी होगी तो भी काम करेगी, माँ के साथ में रोटी बिलवावेगी, झाड़ू लगवा देगी, पोछा लगवावेगी। नेक बड़ी होते ही तो माँ का आधा सहारा बन जाती है, हैं?
तभी तो विदा करने में कलेजा फटता है, क्योंकि वो जब जन्म लेती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, कहाँ अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन जब वो सेवा से अपना सबका दिल जीत लेती है, चाचा का, ताऊ का, पापा का, चाची का, ताई का, सबका दिल जीत लेती है, कलेजा तो तब फटता है ना। सबकी सेवा करती है, सबको खुश रखती है, सबको पानी पिलाती है, पूरा घर सेट रखती है, खुद दुखी रह लेती है, लेकिन किसी को दुखी करती नहीं है, तब पूरा गांव रोता है उसके लिए। तो ऐसे ही जो सीता जी है ना, जैसे बच्चियां जो भारत की जो रहती हैं वैसी सीता जी हैं। तो वो छोटी सी बहुत जोर से परस रही हैं, रोटी ले लेके आ रही हैं, सब्जी ले लेके आ रही हैं। विश्वामित्री भोजन पा रहे थे। भोजन करने के बाद जब उन्हें लेट करके थोड़ी सी आंख लग गई तो सीता जी को देखा उन्होंने, छोटी सी है, बीजना हाथ में लगाए और हवा कर रही है। हा, छोटी सी बच्ची, सेवा का इतना भाव, तो किसका दिल नहीं पिघलेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा तुम्हारी सेवा को देख कर के मेरा मन पिघल गया है, कुछ मांग लो, मैं क्या दूं तुम्हें। वो बोली, गुरुजी मैं तो कुछ जानती नहीं हूं, अच्छा बुरा क्या होता है मेरे लिए, इसलिए मेरे लिए मेरे लायक आपको जो उचित लगे वो आप समझो, जैसा करो। और विश्वामित्र जी अपनी ही वाणी में स्वयं फंस गए जब उन्होंने जो है तब शंकर देखे धरे ध्याना। ऐसे विश्वामित्र जी ने जब ध्यान लगाया, ओहो इसके लायक, ये तो उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम है, सर्वश्रेयस करीम सीताम। मैं क्या दूं इसको, क्या दूं, ये जगत की जननी है। अब उसको, वो जो जगत जननी है उसको तो उसका वर देना था, और उसके लायक कोई पात्र जो हो दुनिया में, इस लक्ष्मी को, इस भक्ति को, इस शांति को उसको सौंपना था। तो उसका राम जी पात्र ढूंढ रहे हैं कि ये लक्ष्मी कोने दई जाए, ये शांति कोने दई जाए, ये समृद्धि कोने दई जाए, उसका पात्र ढूंढ रहे थे। तब दशरथ जी के यहां गए। अच्छा, सत्य बात यह है कि लक्ष्मी के पूरे पूरे पात्र दशरथ जी निकले नहीं। दशरथ जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी बात के, और खुले दिल से खुश होकर के राम जी को दे दिया होता है तो आजीवन के लिए लक्ष्मी दशरथ जी को मिल जाती। पूरे खुशी से राम जी को दिया नहीं था। राम जी को जब दिया तो किस कारण से दिया। जब वशिष्ठ जी ने ये कह दिया, एक बात बताओ, तो मैं जिन बालकन को ब्याह करना है कि ना करना, बोले करना है, तो बोले बई के लिए आए हैं। तब फिर बोले, तो अरे तो पहले क्यों नहीं बताई, हम दो क्यों चारों दे दें, बताओ क्या देने हैं। तो ये देना नहीं है, ये देना नहीं है, हैं? ये तो सट्टा है, ये सौदा है, ये व्यापार है, ये दान नहीं है, हैं? लेकिन यदि दान दे दिया होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में दशरथ जी को, जानकी जी को छोड़ करके सुरपुर नहीं जाना पड़ता। पूरे दिल से दिया नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि रहे मन रहेला की भली, जो परसत मन लाए, और परसत मन मेला करे, तो सब मेरा जर जा। हमारे गुरुजी एक दोहा कहते थे हमें कि बिना मांगे तो दूध बराबर। बिना मांगे जो चीज मिले वो समझना गाय का दूध है, वो तुम्हें फायदा करेगा। और मांगे
दे है जाए पानी, और वो तो दान है खून बराबर, जामे खेचा तानी। है? कभी पंडा पुजारियों के चक्कर में फंसे हो? वृंदावन गोवर्धन या कहीं जाइएगा, इतना नहीं इतना लेंगे, तुम्हें हमने ऐसा किया, तुम्हें टीका लगाया, तुम्हें दर्शन कराए, हैं, और हम जो है इतने हैं, इतना तो खिलाना पड़ेगा, इतना भोजन, इतना भंडारा, इतना ये हैं, और तुम पीछे खिंच रहे हो कि भैया हम तो दर्शन कर भी आए, 500 रुपया लाए हैं, और कम से कम लौट भी लाए के तो दे दो, हैं, किराए भारी को लौट भी लाए के तो, हैं, तो वो तो दान है खून बराबर। तुम अकेले बैठा करो, तुम बात कर रहे हो और ईको बढ़ाना कब नहीं बढ़ाना क्या करना है, उसको अकेले बैठाया करो उसको। वो तो दान है खून बराबर, जामे खेचा तानी। तो परसत मन मेलो करे तो सब मैदा जर जाए। तो दशरथ जी महाराज ने जैसे देना चाहिए वैसे दे दिया होता तो बात कुछ और होती। हम लोग जीव है ना, अपनी बुद्धि चलाए बिना मानते नहीं है। सीता जी को ढूंढने के लिए बंदर गए और ढूंढते ढूंढते एक जंगल में फंस गए। फिर एक गुफा में जो है स्वयं प्रभा के दर्शन हुए। स्वयं प्रभा ने कहा कि क्यों आंख खोल के ढूंढ रहे थे कि बंद करके? बंदर बोले हत्या बाबरी, कोई चीज खो जाए तो आंख खोल के ढूंढेंगे कि बंद करके ढूंढेंगे? अरे आंख खोल के ढूंढी जाती है। बोले हमने तो 1 सेकंड भी आंख झपकी नहीं है, याद नाते हमें दायित्व मिले खोजवे को। स्वयं प्रभा ने कहा तुम गलत मार्ग पे हो, तुम्हारा ट्रैक जो है वो रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं है। बोले तो? बोले मुंह दऊ नयन। बोले पहले निर्णय करना है जो चीज खोई है वो बाहर है कि भीतर। अगर वस्तु बाहर है तो आंख खोल के खोजनी पड़ेगी, और वस्तु भीतर की भीतर ही खो गई है। हमारी शांति भीतर की भीतर ही खो गई है। उसे ढूंढने के लिए किसी के कहने पर, किसी के विश्वास पर हमें बिना अपनी बुद्धि चलाए आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, यात्रा अपने आप हो जाएगी। उन्होंने कहा मुदउ नयन, आंख बंद कर लो और आप अपने आप पहुंच जाओगे सीता जी के पास में। सब बंदर बोले कि सुनो भैया, जाकी बात माननी तो होते पर पूरी ना माननी, परदेश को मामूल हो है ऐसा नहीं हो आंख बंद कर कराएंगे और कछु अपने संग घटना है जाए। तो बंदर ने अपनी बुद्धि चलाई। यदि बंदरों ने संपूर्णतया आदेश तो आदेश मान लिया होता तो बंदर जो है समुद्र के इस किनारे पे नहीं, उस किनारे पे अशोक वाटिका में पहुंच जाते, क्योंकि स्वयं प्रभा का वादा था पैहु सीत हैं, सीधे सीता पे पास पहुंचोगे जन पछताऊ, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी पर मेरी बात मान लो। बोले क्या? मुदउ नयन। तो उन्होंने जितनी देर मुदे उतनी देर में जहां तक पहुंच पाए वहां तक पहुंचे। वो तो भला हो कि वो बीच समुद्र में नहीं आंख खुली हुई नहीं यदि बीच समुद्र में खुल जाती तो न इधर के रहते और न उधर के रहते। ऐसा होता है हम लोगों के जीवन में। हम लोग कभी कभी संतों के पास जाते हैं तो जब जाते हैं तो सोचते हैं कि बस अब तो संतों की सेवा करेंगे और मंत्र जाप करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जाने के बाद कुछ दिन बाद जो है फिर उनकी संगति में फंस करके फिर आंख खोलना चालू कर देते हैं, अपनी बुद्धि चलाना चालू कर देते हैं। और वो कभी कभी ऐसी जगह पर, क्योंकि संत जो संत हमें भाता है, हृदय में हमारे जगह बनाता है, फिर हम जब उसमें बुद्धि चलाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब हमें भाया था तो हमारी यात्रा उसी समय चालू हो गई। स्वयं प्रभा, श्रद्धा, कृपा जब आंख बंद करने को कहे
तो फिर बंद कर लें, यात्रा पूरी अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अरे भाई मक्खी को केवल दिल्ली जाना है तो केवल इतना सीख ले किसी से कि डीएल नंबर की गाड़ी दिल्ली जाती है? आटेपुर के चौराहे पे हैं जहाँ पुआ से कतकाएं, माँ पुआ पे बैठी बैठी पुआ खावे और जी देख ले डीएल नंबर की कोई गाड़ी आवे और वहां में कांच घुसा तक हम घुस जाए। तो फिर उड़ना पड़ेगा। उड़ने की जरूरत क्या है? कांच खुले और घुस गई, और एसी एयर कंडीशन गाड़ी है, एसी गाड़ी है, तो फिर कांच तो बंद होना ही है? और कांच बंद है गो। और फिर जो अनबुने पुआ खरीदे का आटेपुर के चौराहे पे थे, जो पुआ खरीदे का है, फिर भीतर वो खोल खोल पुआ खा रहे हैं। तो मक्खी को अलग से दुकान पे जाना पड़ेगा? जानो नहीं पड़ेगा, आनो नहीं पड़ेगा, एयर कंडीशन है, न बाहर को का झंझट है, बस से बामे ते निकर है ना। जब तक दिल्ली ना आ जाए तब तक दिल्ली 0 किलोमीटर। आओ आओ हमारे टूंडला से अभी इनकी कथा थी और आगे का नारियल भी। आओ आगे जी से दर्जे पड़े, आ जाओ आ जाओ। तो जहां दिल्ली जो है 0 किलोमीटर आ जाए, तो मेरा कहने का भाव है कि संतों की महफिल में, संतों की शरण में और एक बार घुस जाए, फिर जब तक जो है मुक्ति तक न पहुंचे तब तक बामे ते निकरे ना, अपने आप पहुंच जाएगा। जब और यात्रा करनी नहीं पड़ेगी, हाँ अपने आप हो जाएगी। ये बड़ी बड़ी लाइन जिन मंदिरों में लगती हैं, बस लाइन के बीच में एक बार घुस जाएं, फिर चलना ना पर तो फिर धक्का के संग ही बस धक्का के रेरा के संग में अपने आप पहुंच जाता है। अभी नौदेवी चल रही है, जितने मैया के मंदिर होंगे बड़े बड़े उनमें लाइनें लगी होंगी, तो वहाँ बस लाइन में लग जाएं, फिर चलना, अपनी जिम्मेदारी खत्म, न फिर वो लाइन पीछे होने देगी और न आगे होने देगी, अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही तो ये जो दशरथ जी महाराज थे, इन्होंने जो है वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी को दिया, और भगवान राम जो है ताड़का सुबाहु मारीच का उपचार करते हुए, और ताड़का का एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते हैं निज पद दीना करते हुए अहिल्या को उद्धार करते हुए पहुंचे हैं जनकपुर में। जनकपुर में पहले पुष्प वाटिका में, फिर उसमें घूमे हैं, और घूमे हैं तो उसमें भी तुम्हें घुमा दूं कि रहने दूं, थोड़ा सा घुमा देता हूं जनकपुर में, क्योंकि बड़ी प्यारी चर्चा है। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। पुर बालक कही कही मृदु वचना, पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु रे दिखावहि रचना।